Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपसे ना एक सवाल पूछती हूँ कि अगर कल सुबह से स्कूल बंद हो जाए, मान लो कोर्ट बंद हो जाए, फैमिलीज टूट जाए, पुलिस काम करना बंद कर दे, तो सोसाइटी का क्या होगा? केओस होगा, कंफ्यूजन होगा या डिसऑर्डर होगा? सब होगा, है ना? बिल्कुल होगा। अब सवाल है कि आखिर ये इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के लिए जो है इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी सवाल का जवाब जो है ना डर्कहाइम फंक्शनलिज्म के थ्रू देते हैं। थिंक अबाउट इट। ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचो। एक एग्जाम्पल से सोच बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करो। हार्ट ब्लड पंप करता है, लंग्स जो है ऑक्सीजन फिल्टर करता है, ऑक्सीजन देता है, ब्रेन जो है हमारे नर्व्स को कंट्रोल करता है, सिग्नल्स देते हैं हमें, आई जो है ना हमें चीजें देखने में हेल्प करती है। सब ऑर्गन का ना अपना अपना काम है, लेकिन सब मिलकर ना आपकी बॉडी को जिंदा रखता है, अलाइव करके रखता है। ठीक है, डर्कहाइम कहते हैं कि सोसाइटी भी कुछ ऐसी ही है। फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, लॉज, इकोनॉमी, ये सब सोसाइटी के ऑर्गन्स हैं और सबका एक फंक्शन है कि उस सोसाइटी को चलते रहने देना। जैसे हमारी ऑर्गन्स हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, वैसे ही अब आता है कि व्हाट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म होता क्या है? फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग ना सोसाइटी एक सिस्टम है और सिस्टम के हर पार्ट का एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन सोसाइटी को स्टेबल और यूनाइटेड करके रखता है। जैसे इजी टू रिमेम्बर कि इंस्टीट्यूशन से क्या होता है? फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करता है, फंक्शन से सोशल ऑर्डर आता है और सोशल ऑर्डर से सोशल स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, अब एक सवाल है कि आप मान लो कि आप स्कूल क्यों गए? सिर्फ डिग्री के लेने के लिए गए या फिर डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और रूल्स भी सीखे वहां पे? एग्जैक्टली exactly. डर्कहाइम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ विजिबल काम नहीं करता, कि स्कूल ये यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको जो है डिग्री नहीं देता, वो सोसाइटी को मेंटेन भी करता है। आपको डिसिप्लिन सिखा के, पंक्चुअलिटी सिखा के वो सोसाइटी को मेंटेन कर रहा है। अब आते हैं कि इस बात पे कि ये सोशल जो है ना फैक्ट्स, उनके उनका भी कुछ फंक्शन होता है। कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि सोशल फैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पे डर्कहाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट ना रैंडम नहीं होता, हर सोशल फैक्ट का कोई ना कोई पर्पस होता है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स क्यों होते हैं? क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि एक्सीडेंट कम हो, ऑर्डर मेंटेन रहे। मैरिज क्यों होता है? सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, फैमिली स्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है, सोसाइटी को आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है। इसीलिए डर्कहाइम कहते हैं कि हर सोशल फैक्ट्स का ना एक फंक्शन होता है, हर एक सोशल फैक्ट का एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब आता है सोशल, एवरी सोशल फैक्ट्स हैव फंक्शन। ये फिर आता है दूसरा कि सोसाइटी इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। दूसरा कोर आइडिया कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से बढ़ के है। डर्कहाइम का फेवरेट आइडिया है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी, जैसे हम आते हैं और हम चले जाते हैं, लेकिन सोसाइटी कंटिन्यू करती रहती है। एग्जाम्पल, आपके स्कूल के स्टूडेंट हर साल चेंज होते हैं। मतलब आप सिक्स्थ में थे, फिर टेंथ में गए और टेंथ पास आउट हो गए, आप तो निकल गए स्कूल से। अब स्कूल थोड़ी ना बंद पड़ गया, स्कूल में फिर नए बच्चे आए, फिर वो नए तरीके से फिर वो पास होंगे, फिर नए बच्चे आएंगे, ये चलता रहेगा। एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे जनरेशन चेंज होती रहती है, लेकिन लैंग्वेज ना सरवाइव करती रहती है, फैमिली सरवाइव करते हैं, रिलीजन सरवाइव करते हैं, सोसाइटी इंडिविजुअल से बड़ी रियलिटी है। तीसरा कोर आइडिया आता है कि इंडिपेंडेंस इज इसेंशियल। मतलब अब याद करो डिवीजन ऑफ लेबर, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, जिसमें मॉडर्न सोसाइटी में डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, फार्मर्स थे, इंजीनियर थे, सब अलग काम करते हैं, लेकिन सरवाइव कैसे करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होके। एग्जाम्पल, अगर फार्मर खाना ना दे, डॉक्टर ट्रीटमेंट ना करे, टीचर पढ़ाना छोड़ दे, इंजीनियर टेक्नोलॉजी डेवलप करना छोड़ दे, तो हम सब जो है ना कियोस में आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और यही इंटरडिपेंडेंस है। फोर्थ है कि ईच इंस्टीट्यूशन सर्व्स अ फंक्शन। दरखाइन कहते हैं कि सोसाइटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन यूजलेस नहीं होता। हर इंस्टीट्यूशन जो है ना सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जैसे एग्जाम्पल, फैमिली। सवाल है कि फैमिली का फंक्शन क्या है? फैमिली का फंक्शन क्या होता है? आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको सोसाइटी में कैसे करना है, क्या आप सोचना है, कैसे चलेंगे, ये सारी चीजें बताती है। मोस्ट स्टूडेंट बोलेंगे कि फैमिली जो ना लव और केयर देता है। ये बात तो सही है, ये भी बात सही है, लेकिन डरखाइम और भी चीजों को देखता है कि फैमिली सोशलाइज
करती है, फैमिली सोशलाइज करने में हेल्प करता है, वैल्यू सिखाती है, इमोशन सपोर्ट देते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, एजुकेशन, दूसरा एग्जाम्पल एजुकेशन का लेते हैं कि स्कूल का फंक्शन सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। स्कूल सिखाता है हमें डिसिप्लिन, टीम वर्क, रिस्पेक्ट करना रूल्स का, सिटीजनशिप के बारे में। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए स्कूल ने ही आपको एग्जाम सिस्टम समझाया ना, मतलब आप 5th क्लास में थे तो 6th में गए एग्जाम देके, फिर एग्जाम दिया तो 10th में गए, फिर एग्जाम दिया तो 12th में गए, ऐसे एग्जाम देना हम स्कूल से ही सीखते हैं। लॉ का रूल, लॉ का फंक्शन क्या है कि ऑर्डर मेंटेन करना, राइट को प्रोटेक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना, है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये लॉज का फंक्शन है। अगर लॉ ना हो तो क्या होगा, केओस होगा, है ना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, रिलीजन का लेते हैं कि जरखाइम रिलीजन को सिर्फ फेथ नहीं मानते, वो कहते हैं कि रिलीजन जो है ना शेयर्ड बिलीफ क्रिएट करता है, यूनिटी क्रिएट करता है और एक कलेक्टिव कंसाइंस क्रिएट करता है, जो हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली हो, ईद हो, होली हो, छठ हो या क्रिसमस हो, लोग एक साथ जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, इससे क्या होता है, यूनिटी फील होता है। फिर एक और एग्जांपल कि इकोनॉमी में, इकोनॉमी का फंक्शन क्या है, गुड्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट देना, मटेरियल नीड्स को फुलफिल करना। विदाउट इकोनॉमी सोसाइटी क्या सर्वाइव कर सकती है, नहीं कर सकती है। एक और एग्जांपल से बात करते हैं, मान लो कि आप अब जो है ना फुटबॉल टीम को इमेजिन करो, उसमें एक स्ट्राइकर होता है, एक गोलकीपर होता है और एक डिफेंडर होता है और एक मिडफील्डर होते हैं। सबका अलग अलग रोल है। गोलकीपर का जो है ना वो करता है, वो गोलकीपर स्ट्राइकर नहीं बन सकता, गोलकीपर का काम है कि गोल ना होने देना, ठीक है। स्ट्राइकर का काम है स्ट्राइक संभालना, स्ट्राइकर गोलकीपर नहीं बन सकता। लेकिन जब सब अपनी रोल परफॉर्म करते हैं तब जाके टीम जीतती है। डरकाइन कहते हैं कि सोसाइटी भी जो है ना टीम की तरह जो है वो फंक्शन करते हैं। इंस्टीट्यूशन अलग है, फंक्शन अलग है, लेकिन गोल एक है, सोशल स्टेबिलिटी। डरखाइम का मैसेज है कि डरखाइम का मानना था कि हेल्दी सोसाइटी वही है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैलेंस में काम करते हैं, फैमिली स्ट्रांग होती है, एजुकेशन इफेक्टिव होता है, लॉ रिस्पेक्टेड होता है और इकोनॉमी फंक्शन करती है, तब सोसाइटी स्टेबल रहेगी। अब पढ़ते हैं इसके कुछ, जो है ना हम स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके जो है ना स्ट्रेंथ है इस चीज का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ, मान लो सोसाइटी में ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, एग्जाम एक्सप्लेन करते हैं, है ना। फिर मान के चलो इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताते हैं, कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस को हाईलाइट करता है, ये चीजें जो है ये सारी चीजें हमें बताती है। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ फंक्शनलिज्म की बात करें, ये रहा स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बताता है कि कैसे सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन बताता है, ये हेल्प करता है कि इंस्टीट्यूशन हमारे डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। अब अगर हम लिमिटेशन की बात करें, ठीक है, या क्रिटिसिज्म की, तो पहला है कि कॉन्फ्लिक्ट को ना इग्नोर कर देता है ये थियरी, बिल्कुल ही, मतलब रिच वर्सेस पुअर वाले चीजों को इग्नोर कर देता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है सोसाइटी में उसको इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, जेंडर इनइक्वालिटी को अनदेखा कर देता है। फंक्शनलिज्म इन प्रॉब्लम को जो है ना कम इम्पोर्टेंस देता है। फिर आता है दूसरा क्रिटिसिज्म कि ये अज्यूम करता है कि हर इंस्टीट्यूशन पॉजिटिव है, जो हमेशा सही नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन पॉजिटिव नहीं होता। एग्जाम्पल, कुछ ट्रेडिशन हार्मफुल भी हो सकते हैं। तीसरी क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन है कि स्टेटस को जस्टिफाई कर देता है, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज कम करता है ये बोलता है अरे सब मस्त है। कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मॉडर्न एग्जाम्पल जैसे कि यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री की ले लो, यहाँ पे टीचर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, स्टूडेंट हैं, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरीज, सब मिलकर एजुकेशनल सिस्टम बनाता है जिसके लिए आप सब आते हो, पढ़ते हो कि एग्जाम क्लियर हो। दूसरा एग्जाम्पल हॉस्पिटल का लो, जहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, रिसेप्शनिस्ट है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये सब मिलके जो है हेल्प करते हैं हॉस्पिटल को रन होने में। ये एग्जाम्पल हमने पहले के लेक्चर में भी देखा हुआ है। सब रोल अलग अलग है, लेकिन इससे क्या होता है, हॉस्पिटल स्मूथली फंक्शन करता है। इंडियन डेमोक्रेसी, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, सिटीजन्स है, तो ये सब आपको क्या हेल्प करता है, ये सब के सब हेल्प करता है चीज़ों को आसानी तरीके से मेंटेन करने, डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में। एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि सोसाइटी एक सिस्टम है, हर सिस्टम जो है ना परफॉर्म करता है अपना फंक्शन, फैमिली, एजुकेशन, लॉ, रिलीजन एंड इकोनॉमी सब हेल्प करता है सोसाइटी को रन करने में, सर्वाइव करने में। इंस्टीट्यूशन एक साथ वर्क करता है लाइक अ ऑर्गन ऑफ अ बॉडी।
सोशल ऑर्डर जो है ना स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, उसकी मेन गोल ही यही है। ठीक है। उसके बाद फाइनली कंक्लूड करें तो डर्कहाइम सोसाइटी को एक लिविंग सिस्टम की तरह देखते हैं। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स मिलकर बॉडी को जिंदा रखता है, वैसे ही इंस्टीट्यूशन मिलकर सोसाइटी को स्टेबल रखता है, ऐसा वो मानते हैं। जैसे कि फैमिली सोशलाइज करने में हेल्प करता है, एजुकेशन ट्रेन करता है हमें, रिलीजन यूनाइट करता है हमें, लॉ जो है रेगुलेट करता है, और इकोनॉमी हमें प्रोवाइड करता है चीजें। तो और जब ये सब इंस्टीट्यूशन अपने फंक्शन सही तरह से परफॉर्म करते हैं तो सोसाइटी स्मूथली चलती है। नाउ थिंक अबाउट इट एंड आंसर कि आपके अकॉर्डिंग आज के सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? क्या वो फैमिली है, एजुकेशन है, लॉ, रिलीजन, इकोनॉमी? कौन है इसमें और क्यों है? कमेंट बिलो इन द सेक्शन, इन कमेंट सेक्शन। कीप लर्निंग टिल देन। आज हमारे ये लेक्चर खत्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर में एनोमी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक